हाँ तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 2 में हैं। कल के कालखंड में हमने रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं अर्थात रिक्त समुच्चय के बारे में जाना और कुछ क्वेश्चंस उससे संबंधित किया और पता किया कि वे समुच्चय रिक्त समुच्चय है अथवा नहीं। आज हम परिमित और परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में जानेंगे। तो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या सीमित होती है वे परिमित समुच्चय कहलाते हैं, और ऐसे समुच्चय जैसे जिनमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, जिसे गिना नहीं जा सकता, वैसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे आसमान में स्थित तारों की संख्या। अब आसमान में स्थित तारों की संख्या बोले तो बहुत ज़्यादा है, उसे हम एकदम कंफर्म बता नहीं सकते कि कितने हैं, इसलिए ऐसे समुच्चय को हम अपरिमित के रूप में जानेंगे। परिमित हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहनों का समुच्चय। तो हमारे विद्यालय में भले 1000 बच्चे पढ़ें चाहे 2000, एक लिमिटेशन ही होती है। अर्थात हम कार्यालय में जाकर तुरंत ये पता कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो हम इस टाइप के समुच्चयों को परिमित समुच्चय के नाम से जानेंगे। हमें कुछ 5 तो सवाल 5 दिए गए हैं जिन्हें पता करना है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। चलिए, पहला सवाल, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब वर्ष के महीनों का समुच्चय तो हम जानते हैं वर्ष में 12 महीने होते हैं, अर्थात महीनों की संख्या निश्चित हो गई। यदि किसी ने ये बोला कि भैया इसे सारणीबद्ध रूप में लिख दें, तो सारणीबद्ध रूप में हम इस टाइप से लिखना शुरू करेंगे, जनवरी, फरवरी, और लिखते जाएंगे मतलब दिसंबर तक लिखेंगे और सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। अर्थात ये देखिए, सारणीबद्ध रूप में एक लिमिटेशन आ गई, अर्थात इस समुच्चय में 12 अवयव हैं। इन अवयवों को हम गिन पा रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। सवाल नंबर 2, 1 2 3 डॉट 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 अर्थात अनंत तक गया, इसलिए इसको बोलेंगे यह अपरिमित समुच्चय है। इसमें कितने अवयव हैं हम नहीं बता सकती। अपरिमित समुच्चय। 1 2 3 डॉट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब अपरिमित नहीं हुआ। ये देखिए, एंडिंग 100 से किया, इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है। किसी ने पूछा इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो हम बोलेंगे इस समुच्चय में 100 अवयव हैं, और लिमिट आ गई, कंफर्म हो गया 100 अवयव, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे कि यह परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य मतलब 2 3 5 7 11 अर्थात 100 से कम। पूर्णांक बोल दिया मतलब ऋण वाली संख्या को भी पूर्णांक लेते हैं, अर्थात 99 से छोटी बोला तो 99 से 1 तक तो गिन सकते हैं, 2 तक गिन सकते हैं, 2 से पीछे भी पूर्णांक संख्याएं आती हैं। अर्थात हम इसको ये बोल सकते हैं 2 तक गिनती करें, 0 से बड़ी लें तो बोलेंगे कि ये लिमिटेशन हो सकती है कि 99 से छोटी सभी पूर्णांकों का समुच्चय, अर्थात इसके अंतर्गत किसी ने बोला तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, अभाज्य
हम जानते हैं 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 11, कहाँ तक? 99 से छोटी अर्थात 97। 99 भी आवाज़ संख्या नहीं है, 98 भी नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक यदि हम लिखते जाएंगे तो हम लोग इसको गिन सकते हैं। मतलब कौन से समुच्चय के अंदर आ गए? ये परिमित समुच्चय के अंतर्गत, अर्थात हम इसे बोलेंगे कि यह एक परिमित समुच्चय है। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। लेकिन देखिए चौथा सवाल और बच गया है बाजू में, इसको भी देखें। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, अर्थात इसको यदि हम लोग सारणीबद्ध करें तो 101, 102 बड़े सभी धन पूर्णांक मतलब डॉट डॉट करके छोड़ना पड़ेगा, और डॉट डॉट करके छोड़े मतलब अनंत तक चले गए, मतलब यह है कौन सा समुच्चय कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसके अवयवों को हम गिन नहीं सकते। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 समाप्त होता है बेटा। कल हम फिर मिलेंगे सवाल नंबर 3 के साथ।